हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका आइल्स क्वालिफाई हो चुका है और आप कनाडा में पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने लिए कोर्स कैसे या किस तरह सर्च करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आइल्स क्वालिफाई करने से पहले ही वो एजेंट्स के पास चले जाते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे देते हैं, या फिर आइल्स क्वालिफाई करके फ़ौरन वो एजेंट्स या किसी कंसल्टेंसी फर्म के पास चले जाते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे देते हैं। तो उससे होता ये है कि जो वो एजेंट आपको कोर्स देता है उसी में से आप सेलेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन आप लोगों से ये है कि अगर आप कनाडा पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना है आइल्स क्वालिफाई करने के बाद कि आप खुद से रिसर्च करें कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा। तो मैं आपको आज समझाऊंगा, मैं आपको आज दिखाऊंगा कि किस तरह आपको सर्च करना है। खासकर अगर आप ओंटारियो जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूं ताकि आपको समझ में आए और आप आसानी से अपना कोर्स चूज़ कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा कॉलेजेस इन ओंटारियो। उसके बाद आप ये वेबसाइट देख रहे होंगे, ये वेबसाइट आपको खोलनी होगी। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं। ये सारे कॉलेजेस हैं जो ओंटारियो में हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का सोचना है कि वो किसी खास शहर में रहना चाहते हैं, जैसे कि ब्रैम्पटन, वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा शहर है जहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से सबसे करीब जो कॉलेजेस वो कौन से हैं। जैसे कि सबसे करीब यहाँ पर हम्बर कॉलेज है, तो इसको भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर अपना आराम से डेस्टिनेशन अपनी चूज कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टोरंटो में नहीं रहना होता। ये टोरंटो है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ पर नहीं रहना क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पर रहना, रेंट भी महंगा होता है यहाँ पे। तो उसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी छोटे शहर में रहें, जैसे कि किशनर है या फिर हैमिल्टन है या फिर नायग्रा फॉल्स, या यहाँ आप कहीं पे भी रह सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो किशनर में यहाँ पर कॉनेस्टेवा कॉलेज है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह आप अपनी डेस्टिनेशन को चूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम सर्च की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तो आप यहाँ आसानी से अपना कोर्स सर्च कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज आपने 12th बायोलॉजी से किया है, आप यहाँ पर हेल्थ साइंस में कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आपने हेल्थ लिखा और यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए। अब आपके पास ये सारे कोर्स आपके सामने आ गए हैं। तो अब यहाँ पर आप फिल्टर में अपने पसंद का कॉलेज चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी खास 2 या 3 कॉलेजेस को आप कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ आप सेलेक्ट करें। इसके अलावा आप कैंपस चूज करना चाहते हैं तो वो चूज कर सकते हैं। प्रोग्राम की कैटेगरी आप देख सकते हैं, प्रोग्राम लेंथ या स्टार्ट डेट, जैसे कि आप 2022 में 2023 में कब का आप जो है वो कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो वो सब आप यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि अगर आपने 12th किया है तो आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट नहीं कर सकते। तो उसी तरह से ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ पर फिल्टर करके अपने सारे कोर्स को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे तो सारे कोर्सेज वही आएंगे जो कि ओपन है। तो ये सब तरीके हैं, आप यहाँ आसानी से अपने कोर्स को सर्च कर सकते हैं। आप ये रेगुलर कोर्स को जरूर टिक करिएगा क्योंकि हमें डिस्टेंस एजुकेशन वाला हमें कोर्स नहीं चाहिए, हमें रेगुलर कोर्स चाहिए और फुल टाइम हमें कोर्स चाहिए, पार्ट टाइम नहीं चाहिए। और इसके एक्सेलरेटेड भी हम कर सकते हैं लेकिन रेगुलर होना जरूरी है, या फिर को-ऑप प्रोग्राम भी हम चूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई कोर्स समझ में आता है, सपोज हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन का ये कोर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स है, यानी कि ये कोर्स जो है जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है वो कर सकते हैं और इसका जो लेंथ है वो इतना है। अगर हम इसी कोर्स को देखते हैं तो हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। अब यहाँ पर ना आपको किसी भी कोर्स में ना आपको ओवरव्यू मिलेगा पूरा, ठीक है, आपका योर फ्यूचर कैरियर, यहाँ पे आपको सब बताया जाएगा कि आप इन फ्यूचर क्या बनेंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप कौन सी जॉब कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही आराम से इत्मीनान से पढ़नी है। और आप एडमिशन रिक्वायरमेंट भी जरूर देखें कि इस कोर्स को करने के लिए क्या एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। और करिकुलम जो सबसे जरूरी है, अगर आप कोई सा भी कोर्स चूज करते हैं तो करिकुलम जो है उस कोर्स का क्या है वो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया से जब जाते हैं वहाँ और उनके एजेंट्स जो हैं उनको कोर्स पकड़ा देते हैं कोई सा भी, तो जब वो सब्जेक्ट देखते हैं तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फिर वो बाद में पछताते हैं। तो भाई पहले से यार सब चीज़ें देख लो ताकि प्रॉब्लम ना हो, और ये थोड़ा सा टाइम लगाओ इसके अंदर। आइल्स के बाद, मैं ये नहीं कहूँगा आइल्स से पहले, आइल्स के बाद आप अपना कोर्स को सर्च करने में टाइम लगाओ और फिर अपना डिसीजन लो। और उसके साथ साथ आप ट्यूशन फी भी यहाँ चेक कर सकते हो, जैसे कि डोमेस्टिक कि अगर आप कैनेडियन हैं तो आप इस वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे, लेकिन आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, इंडिया से आप जा रहे हैं
तो आपके लिए ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर जैसे 14,600 समथिंग ये कैनेडियन डॉलर इसकी फीस है पर ईयर की। तो इस तरह आप सब चीज़ें एक अपने पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए, वहाँ पे सब राइट डाउन कीजिए, सब चीज़ों को कंपेयर कीजिए, कौन सी जगह आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कोर्स अच्छा है, कहाँ पर फीस आपको ज़्यादा है कम है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करिए। उसके बाद आप जाकर ऑप्शन अपना जो है डिसीजन लीजिए। तो गाइस मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो भी कोर्स चूज करें वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस या फिर प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, अदरवाइज आपके वीजा में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो भी कोर्स को चूज करें उसका करिकुलम जरूर पढ़ें कि आप उस कोर्स में क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, अदरवाइज आपको वहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले डिटेल में उसको स्टडी करें उसकी। और तीसरा पॉइंट है कि ट्यूशन फी आप चेक करें कि आपको फीस कितनी देनी है। कभी भी किसी एजेंट को आप पैसे ना दें, जो भी फीस है वो आप खुद पे करें, ऑनलाइन जाकर खुद पे करें। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी कॉलेज की फीस खुद से पे कर सकते हैं और आपको कहीं जाना भी नहीं होगा। मतलब आप बैंक तक जाएंगे सिर्फ, लेकिन आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना है, आपको कैश लेके नहीं जाना है, आप अपने बैंक के अकाउंट से ही आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आप इत्मीनान से डिसीजन लेना अपना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो डिसीजन होता है और आपके अच्छे खासे पैसे भी लगे होते हैं आपके पेरेंट्स के। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये सारी बात कुछ ना कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो पे प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये चैनल थोड़ा बहुत चले ताकि ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे और लोग इससे बेनिफिट उठाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।